बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बताएंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की दो विधियां होती हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन तथा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आज हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में क्वाड्रेंट पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी के आधार पर ये एंगल हमारा फर्स्ट एंगल है, ये हमारा सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की दो विधियां हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। प्रोजेक्शन को समझने के लिए हमें इनके प्लेन्स के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। प्लेन्स का मतलब है तल। जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हमें किसी न किसी प्लेन की आवश्यकता यानी किसी न किसी तल की आवश्यकता होती है। बगैर प्लेन के हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, ड्राइंग शीट, कुछ न कुछ होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमने ये फिगर बना दिया है। किसी भी वस्तु को या किसी भी वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए हमें कम से कम उस वस्तु को तीन तरफ से जरूर देखने की आवश्यकता होती है। यहां पर हमने राइट साइड में एफ लिखा हुआ है। एफ का मतलब फ्रंट व्यू, सामने से देखा, बाईं तरफ से देखा और ऊपर से देखा। जब हम किसी वस्तु को तीन तरफ से देखते हैं तो उसकी वास्तविक कल्पना हम कर लेते हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। तो ये हमारा वीपी वर्टिकल प्लेन, ऊपर से लेके नीचे तक वर्टिकल प्लेन। ये हमारा एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम यहां पर एक मॉडल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देखने में, ये देखिए, यहां पर हमने ये तीनों प्लेन्स, ये फर्स्ट एंगल है ना। फर्स्ट एंगल में हमने इसको वस्तु को रख दिया और तीनों प्लेन्स, जैसा कि वीपी जिसका फुल फॉर्म वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल, और ये हमारा प्लेन एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमारा एवीपी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। ये भी वर्टिकल प्लेन ही, लेकिन ये सहायक तल है। मेन प्लेन्स कौन कौन से होते हैं? वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के ऊपर सामने से देखा गया दृश्य वर्टिकल प्लेन पर बनाते हैं। ऊपर से देखा गया दृश्य हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी पर बनाते हैं, जिसे हम प्लान कहते हैं। सामने से देखे गए दृश्य को हम फर्स्ट एंगल में एलिवेशन कहते हैं। बाईं तरफ से देखे गए दृश्य को हम साइड व्यू कहते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को समझने के लिए मेन तो आवश्यक यह है कि जो हम व्यू बनाएंगे, ये हम कहां पर और कैसे बनाएंगे। देखिए, यहां पर हमने फिगर भी बना रखा है और यहां हमने एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट ले रखा है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सीखने से पहले हमें
इसके सिद्धांतों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। 4-5 पॉइंट है, उनको आप समझ लो और फिर आगे हम और समझाएंगे। पहला पॉइंट इसी प्रकार से समझो, ये फर्स्ट एंगल है। पहला पॉइंट होता है वस्तु को प्रथम चतुर्थांश में रखा हुआ मानते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि वस्तु प्रथम चतुर्थांश में रखी हुई है, हमने यहां पर इसको रख दिया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का दूसरा नियम होता है वस्तु को जिधर से देखते हैं उसका व्यू उसके अपोजिट या पीछे की तरफ बनता है। देखो ये सामने से जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, सामने से देख रहे हो, इसकी परछाई अगर इधर से हम प्रकाश डालें, लाइट डालें तो इसकी परछाई कहां बनेगी? इस वीपी पर बनेगी, जिसे हम फ्रंट व्यू कहेंगे। ऊपर से अगर हम देखें, जैसा कि देखो यहां पर इसको हमने कलर कर रखा है ब्लू से, जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसकी परछाई कहां बनेगी? प्रक्षेप इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी एचपी पर बनेगा। और जब हम बाईं तरफ से देखेंगे, यहां पर तुम्हें हरा सा पोर्शन दिख रहा होगा, बाईं तरफ से देखेंगे तो ये इसका व्यू अपोजिट इसके पीछे बन रहा है, जैसे परछाई। शैडो जो है हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के अपोजिट यानी पीछे की तरफ बनती है। तो हमने यहां पर 3 व्यू बना लिए, फ्रंट सामने से देखकर फ्रंट व्यू, साइड से देखकर साइड व्यू, और टॉप यानी ऊपर से देखकर प्लान हमने बना लिया। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमने ये प्लान तो बना लिया, ये हमारा बॉक्स जो है 3D में दिख रहा है। जो हमने ये प्लेन्स लिए हैं तीनों, एवीपी, एचपी, वीपी, एवीपी और एचपी, ये तीनों प्लेन जो हैं 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों व्यू को हम 2D यानी 2 डायमेंशन के इस ड्राइंग बोर्ड पर हम या ड्राइंग शीट पर कैसे बनाएंगे? तो यहां पर ये हमने, हाँ अच्छा, हम तीसरा नियम बताने जा रहे थे। तीसरा नियम ये होता है, इसमें प्लेन्स का पारदर्शी होना आवश्यक नहीं है। अगर ये हमारे यहां तो हमने ट्रांसपेरेंट कर रखा है इन प्लेन्स को तीनों को, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो तो भी हम व्यू बना लेंगे। ठीक है, तीसरा नियम। चौथा पॉइंट हमारा ये आता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर यानी तुम लोग और प्लेन के बीच में होती है। एक बार फिर, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु दृष्टा और प्लेन के बीच में होती है। ठीक है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन और साइड व्यू यानी वर्टिकल प्लेन पर बना हुआ दृश्य और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर बना हुआ दृश्य XY रेखा के ऊपर ही बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लान यानी HP सदैव XY रेखा के नीचे रहता है। तो यहां पर हम अभी इसको भी आप लोगों को समझा रहे हैं। देखो, ये हमने तीनों व्यू यहां बना लिए। देखो, ये तीनों व्यू बन गए। सामने से देखा एलिवेशन, ऊपर से देखा प्लान, और बाईं तरफ से देखा साइड व्यू हमने बना लिया। अब देखो यहां पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारे तीनों व्यू यहां पर बन गए, है ना। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिद्धांत के हिसाब से, या लंबकोणीय प्रक्षेप के सिद्धांत के हिसाब से, एचपी को हम क्लॉकवाइज खोल देते हैं। अभी तो 3D में है, ये तीनों व्यू हमारे 3D में है और हमें बनाना है 2D पर। यानी 2D का मतलब हमारा ड्राइंग बोर्ड जो है ये हमारा लंबाई और चौड़ाई में है। तो हम करते क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी एचपी को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हम खोल देते हैं, 90 डिग्री खोल देते हैं। देखो यहां पर इसको हम ऐसे खोल दिया, हमने इसको क्लॉकवाइज खोल दिया। फिर वीपी को एंटी क्लॉकवाइज हम इसको ऐसे खोल देते हैं। देखो, ठीक बेटा, अब तुम लोग समझो इसको, इस चीज को
कि इस प्रकार से हम यहां पर, ये हमारा बन गया एलिवेशन, ये हो गया प्लान, ये हो गया साइड व्यू। अच्छा, अब तुम्हें समझना ये भी है कि वस्तु को जिधर से देखते हैं इसका व्यू उसके अपोजिट बनता है। देखो यहां पर ये फिगर, इसमें एफ किधर बना हुआ है, एफ दाहिनी तरफ है, तो फ्रंट व्यू हमारा एक्स वाई रेखा के ऊपर बाईं तरफ बनेगा। साइड व्यू हमारे हाथ के बाईं तरफ है, तो साइड व्यू हमारा एक्स वाई रेखा के ऊपर दाहिनी तरफ बनेगा। प्लान जब ऊपर से देखेंगे तो प्लान नीचे बनेगा। दूसरी बात, प्लान सदैव एलिवेशन के नीचे ही बनेगा। प्लान हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लान सदैव एलिवेशन के नीचे बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लंब कोणीय प्रक्षेप खींचते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर इस ड्राइंग बोर्ड पर हम फिगर को बनाएंगे। देखिए एक्स वाई रेखा ये हमने पहले से खींच रखी है। एक्स वाई रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम इसकी लंबाई बढ़ा लेते हैं। एग्जाम में इसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है और कहा जाता है कि दिए गए वस्तु को फ्रंट यानी तीर की दिशा से देखते हुए तीनों व्यू बनाइए। फर्स्ट एंगल का प्रयोग करते हुए या थर्ड एंगल का प्रयोग करते हुए तीनों व्यू बनाइए। तो तीनों व्यू कौन से, एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू। तो पहला व्यू हमारा होता है एलिवेशन। पहला व्यू कौन सा बनाएंगे, एलिवेशन, सामने से देखा गया दृश्य। इधर ऑब्जेक्ट में एफ यानी फ्रंट व्यू हमारा दाहिनी तरफ है, तो हमारा ये फ्रंट व्यू, इसका व्यू कहां बनेगा, एक्स वाई रेखा के ऊपर और बाईं तरफ। ये बहुत ध्यान देने की बात है। यहां पर इसकी लंबाई हम देख रहे हैं 90 है, तो यहां हाँ ठीक है, यहां से अप्रोक्सीमेट हम 40 करीब ऊपर उठा लेंगे और इधर भी 40 mm 40 mm छोड़ेंगे। 90, ये देखिए हमने लाइन खींची 90 की ऐसे। ठीक है, हमारे पास ड्राइंग शीट पे जगह होती है तो ये हम नीचे 40-50 मिलीमीटर छोड़ देते हैं, इधर से भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर हमें लिखने की आवश्यकता होती है। तो हम इसको हम अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। बच्चों फ्रंट व्यू, अब हम इसको दाहिनी तरफ से देख रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट को, तो फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, सामने से तुम लोग देख रहे हो इस बोर्ड की कौन सी बीमारी दिख रही है, लंबाई और ऊंचाई। फ्रंट व्यू में लंबाई और ऊंचाई दिखती है। तो इस ऑब्जेक्ट में इसकी लंबाई है 90 मिलीमीटर, ऊंचाई है 70 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 90 और 70 का एक ब्लॉक बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, दो स्टेप है हमारा, एक स्टेप ये और दूसरा ये। सामने से जब हम देखेंगे फ्रंट की तरफ से तो हमें ये पोर्शन दिखाई देगा। ये और ये पोर्शन हमको दिखाई देगा, तो हमने यहां पर इसको बना दिया। इसकी डायमेंशन भी हम यहां पर माप भी लिख देंगे जैसा कि ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है।
35 और 35। अब हमारा पहला व्यू जिसे हम कहेंगे एलिवेशन। एलिवेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये प्रक्षेपी रेखाएं ऐसे खींचेंगे आगे। ये हम प्रोजेक्टर्स खींच देंगे। अब हम यहां देख रहे हैं, हम जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है 90 मिलीमीटर, ये तो हमें एलिवेशन से मिल गई है। ऊपर से जब हम देखेंगे तो हमें ये पोर्शन दिखेगा, ये वाला, ये और ये पोर्शन दिखेगा। तो ये है 90 और ये प्लान में 90। हम देखेंगे इधर से 90 मिल रहा और ये है चौड़ाई भी इसकी 90 है। तो यहां से 30-40 मिलीमीटर कुछ जगह हम गैप छोड़ देंगे और एक ये लाइन डालेंगे। ऊपर से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हम ये लाइन जो खींच रहे हैं, ये वाली लाइन खींच रहे हैं, यहां से ये वाली देखो, यहाँ पे हमने खींच दी। फिर इसके बाद 55 और ये 55 और 35 90 यहां पर, यहां से रख के हम इसको 90 मिलीमीटर माप के यहां पर एक रेखा और ऐसे हम खींच देंगे। अब हम देख रहे हैं ऊपर ये प्रक्षेपी रेखा हमारी हल्की होती है। इस कॉर्नर से 55, पहला स्टेप 55 का है, दूसरा 35 का। तो ऊपर से हम यहां से 55 मिलीमीटर मापेंगे, 55 मिलीमीटर, और हम ये लाइन ऐसे खींच देंगे। ये ऊपर से देखने पर ये 55, यहां डायमेंशन हम लिख देंगे। पचपन और 35। यहां पर भी हम माप लिखेंगे 90। ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि अगर हम यहाँ 90 लिख रहे हैं तो यहाँ ऊपर हम माप नहीं दिखाएंगे। अगर यहाँ हम माप दिखाते हैं तो इसको ये मिस्टेक मानी जाएगी, कहेंगे ये डबल डायमेंशनिंग हो गई। डबल डायमेंशनिंग नहीं होनी। 90 दिखा दिया तो पहले लाइनें गई है तो यहाँ भी 90 ही होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर हम 45 डिग्री का एक एंगल खींच लेते हैं। ये एंगल हमारा 45 से कम भी नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री भी ना ज्यादा होना चाहिए। ये हमने एंगल खींचा। एंगल कितना होगा? ये होगा 45 डिग्री। क्या बात है भाई। और 0 डिग्री पर डाफ्टर सेट करके ये प्रक्षेपी रेखाएं हम खींचेंगे। 1, अरे 2 और 3। ये प्रक्षेपी रेखाएं हम ये दूरी को ऊपर यहां पर ले जाने के लिए खींचते हैं।
ठीक। और इधर से भी प्रक्षेपी रेखाएं हम खींचेंगे यहाँ पर, 1 2 और 3। अब हम देखेंगे नीचे से भी प्रक्षेपी रेखाएं गई हैं, ये 1 और 2, 1 2 और 3। अब ये प्लान की तरफ से जाने वाली प्रक्षेपी रेखाएं और एलिवेशन की तरफ से जाने वाली प्रक्षेपी रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इन्हीं बिंदुओं से हमारा ये साइड व्यू बनेगा। साइड व्यू में हमें मापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम बाईं तरफ से देख रहे हैं, जो ये पोर्शन दिख रहा है बेगेयर शेडिंग का प्लेन, ये इतना ही दिखाई देगा। तो जब इधर देख रहे हैं अपने हम अपने हाथ के बाईं तरफ देख रहे हैं, ये 70 मिलीमीटर ऊंचाई है, तो यहाँ से 35 35 70 दोनों तरफ से रेखाएं जा रही हैं। तो ये लाइन हम खींचेंगे 70 मिलीमीटर की, देखो ये 70। फिर ये है हमारा 55 है, हमें मापने की आवश्यकता नहीं, चूंकि 55 की दूरी यहाँ पर ऑलरेडी रिप्लेस हो गई, पहुंच गई है। तो ये हो गया 55 ये। फिर इसके बाद हम ये हमारा कितना नीचे है 35, यहां पर ऑलरेडी प्रोजेक्टर लाइन हमें बता रही हैं। इसके बाद ये हम ऐसे सीधे खींचेंगे और इसको नीचे लाने के बाद इसको यहां से मिला देंगे। जैसा कि गाइडलाइंस अंदर है, इनको हम अंदर की हल्की लाइनों को मिटा देते हैं। गाइड का काम होता है हमें रास्ता दिखाना, बस। तो हम मिटा भी सकते हैं लिखने के लिए। ये हमारा हो गया आके साइड व्यू। ये सब जो राइटिंग वर्क होता है बहुत सुंदर सा लिखने की आवश्यकता होती है, इसलिए पहली शीट पर सुंदर सा लिखना बता दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रक्षेप खींचते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की 4-5 वीडियोस आगे हम डालेंगे, जिससे तुम्हारा पूरा अभ्यास हो जाएगा। तो लेकिन कोई भी कला, उसमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कोई भी कला बगैर अभ्यास के हम नहीं सीख सकते। तो अगर वास्तव में आपको ड्राइंग सीखना है तो थोड़ा आपको प्रयास करना होगा। जो हम यहाँ पर बता रहे हैं इस हिसाब से आपको भी घर पे अपना काम करना होगा, तभी सीख पाओगे। विशेषकर ये वीडियोस हम उन बच्चों के लिए डाल रहे हैं जिनकी ड्राइंग में बैक आई है, खासकर उनकी लापरवाही की वजह से, कहीं न कहीं उन्होंने लापरवाही की। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आगे हम और भी वीडियो डालेंगे। तो मेरे इस चैनल दृष्टिकोण उमेश पटेल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको मिल सके। और ये हमारा वादा है कि अगर आप अच्छे से शुरुआत से लेके एक तरफ से अगर ढंग से अध्ययन करोगे तो ड्राइंग पूरी तरीके से आ जाएगी। ये हमारा वादा तो है ही है, हमें विश्वास भी है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।